दोस्तों जब किसी मरीज को देखने जाएं तो उस वक्त जानते हैं मरीज को देखना सुन्नत होता है, और उस मरीज को देखने की जो सुन्नत तरीका है वो क्या है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको यही बात बताएंगे कि मरीज को जब देखने जाएं तो सुन्नत तरीका क्या है, कैसे देखने जाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर मोड़ पर हम सबको तरीका बताया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे किसी को देखने जाते थे, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा कंप्लीट बताएंगे। और अगर कोई मरीज आदमी है तो उसकी भी सुन्नत बताएंगे कि मर्ज के हालत में सुन्नत तरीका क्या है। ये दो बातें आज बताएंगे आपको, और दोनों पार्ट को अलग अलग करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले याद रख लें, जब कोई मरीज हो तो याद रखें बीमारी में इलाज कराना मसनून है, सुन्नत है। सुन्नत के नीयत से हम लोगों को दवा करानी चाहिए। नीयत कर ले कि हम दवा तो बीमारी आ गई तो हम लोग दवा तो कराते ही कराते, मगर नीयत कर ले कि बीमारी आई है तो सुन्नत तरीका यह है कि हम दवा कराएंगे, तो उसका सवाब अलग से मिलता है। और हाँ, जब इलाज कराए तो दवा पे तो हो, दवा तो कराए, मगर उसके साथ साथ नज़र अल्लाह के ज़ात पर हो कि शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। ये एक सुन्नत हो गई। अब आते हैं दोस्तों, दूसरी सुन्नत ये है, कलौजी और शहद के साथ इलाज करना सुन्नत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ों में शिफा रखी है। इन दोनों की तारीफ में बहुत सी हदीसें आई हैं। कलौजी हो या शहद हो, इन दोनों से इलाज करना चाहिए। तीसरी सुन्नत ये है मरीज की, इलाज के दौरान नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों से परहेज करना चाहिए। जब आप इलाज करा रहे हैं, बीमारी है आपको, तो जो चीज़ आपको नुकसान करती उस चीज़ से बचना भी सुन्नत है। डॉक्टर जब कहे तो जिस चीज़ से बचने के लिए वो चीज़ से बचना सुन्नत है, और अगर सुन्नत की नीयत से बचा जाएगा तो उसको सवाब भी मिलेगा। ये तीन चीज़ हो गई। अब आते हैं दोस्तों, ये तो मरीज की बात हो गई। अब आते हैं जो मरीज को देखने जाए तो उसकी सुन्नत क्या है। उसकी सुन्नत ये है, अपने बीमार भाई के आयादत के लिए जाना सुन्नत है। आपका कोई भाई बीमार है, आपका कोई रिश्तेदार बीमार है, उसको देखने जाने के लिए भी, उसको देखना भी सुन्नत है। सुन्नत की नीयत से जाएं कि यार मेरा भाई बीमार है और ये सुन्नत तरीका है कि हम जाके उसको देखें तो मुझको सवाब मिलेगा। हमारा मोमिन का हर काम जो है दोस्तों वो सुन्नत के तरीके पे करना चाहिए, और मोमिन हर काम करता है सवाब के लिए करता है। पांचवी चीज़ ये है, बीमार कुर्सी करके जल्द लौट आना। वहाँ बहुत देर तक नहीं बैठा जाता मरीज के पास। अब बहुत देर तक आप बैठे रह गए, पता चला मरीज को भी तकलीफ होती है, जो उसके घर वाले हैं या उसके वहाँ हॉस्पिटल में हैं उनको भी अब उनके काम में खलल होने लगी, तो ये बेहतर नहीं। सुन्नत तरीका है कि कुछ देर बैठे और चले आए। अगर आप बहुत करीबी हैं, आपकी वजह से उसको तकलीफ नहीं होगी तो अलग बात हो गई, मगर ऐसा होता है ना कि जब हॉस्पिटल में देखने जाएं किसी बीमार को तो बहुत देर तक ठहरना नहीं चाहिए ताकि उसको बोझ महसूस हो। ये बीमारी के देखने वाले जो मरीज को देखने की एक सुन्नत है। छठी चीज ये है, बीमार को हर तरह तसल्ली देना मसनून है। जब बीमारी है, आदमी हॉस्पिटल में पड़ा है या घर पर पड़ा है, तो अब उसको तसल्ली दे, अरे यार घबराते क्यों हो, ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बीमारी तो अल्लाह की तरफ से, देखिए फलां वो बीमार पड़ा था, अल्लाह ने कैसे ठीक कर दिया। तो आपको क्या, ताकि उसके दिल में उसको बीमारी से लड़ने का और उसे बाहर निकलने का और जिंदगी जीने का हौसला पैदा हो। और अगर आप जाके बीमार, अरे तेरी तो उसको बीमारी को बढ़ा चढ़ा के और बताइए, ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है, वैसा हो जाएगा वैसा, और डराना ये सुन्नत तरीका नहीं है, बल्कि उसको हौसला देना चाहिए। सातवीं चीज ये है, बाज़ एक चीज और है, लोग कहते हैं यार बीमार कोई आदमी तो रात में नहीं जाना चाहिए, ये तरीका खिलाफ सुन्नत है। लोग इस तरीके से करते हैं, कहते रात को जाना मनहूस है, तमाम चीजें, इन सब चीजों से बचना चाहिए। आयादत करनी हो मरीज की तो कभी भी जा सकते हैं, किसी भी वक्त जा सकते हैं, ये सुन्नत तरीका है। अब आते हैं दोस्तों आठवीं चीज, अब आप मरीज के पास पहुंचे हैं तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है, उस दुआ को पढ़े। वो दुआ क्या है, ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह। ये दुआ, इस दुआ को याद कर लें।
हम लोगों के जानने पहचानने वालों में अक्सर कोई ना कोई, अब यह दौर आ गया कि हर कोई ना कोई कुछ ना कुछ बीमार होता है। जो बीमार को देखे तो इस दुआ को पढ़ ले। मरीज की आयादत की ये दुआ है, ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह। तर्जुमा, कोई हर्ज नहीं, इंशाअल्लाह ये बीमारी गुनाहों से पाक करने वाली है। तो आप बात समझ गए, दवा भी हो गई, दुआ भी हो गई, अल्लाह से यानी सामने वाले को तसल्ली दी गई है कि अब मरीज होता है, मरीज को जब देख के दुआ पढ़ेंगे तो मरीज चूंकि बीमार है तो बीमारी की हालत में भी आदमी अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ करते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने ये बातें बताई, मरीज को देखा कैसे जाए, उसके देखने का तरीका क्या है, और जो मरीज है उसको इलाज कैसे करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, इसके बारे में सुन्नत बताई। ये बड़े काम की वीडियो, हर किसी को कभी न कभी महीने, साल भर में, 2 साल में ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। हम जिस समाज में रहते हैं कहीं न कहीं लोग बीमार पड़ते हैं, हर वक्त इसका काम पड़ता है। तो याद रख ले, सुन्नत का जब हमको इल्म होगा, सुन्नत तरीके पे कौन सा काम करना चाहिए, तो फिर वो अमल, हमारा काम करना भी नेकी होगी, हमको उससे सवाब